मेरा कोई नहीं ससुराल में। मीरा शादी करके मेहता परिवार में आई थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अरे बहू चाय ले आओ, देखो तो कितनी देर हो गई है। इस टाइम तो लोगों का नाश्ता भी हो चुका होता है। जी माँ जी अभी आई। मेरा पर्स नहीं मिल रहा है। भाभी मुझे नाश्ता दे दो, भूख लग रही है। अरे बहू कितना भाग भाग कर काम करेगी। तुम लोग खुद अपना काम कर लिया करो। निधि, तुम अपना खाना खुद ले लो। नहीं पापा, मैं कॉलेज के लिए रेडी हो रही हूँ। अब मैं किचन में नहीं जाऊंगी। मेरे कपड़े खराब हो गए तो। भाभी को काम करने की स्पीड बढ़ानी चाहिए ताकि किसी को भी देर ना हो। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ, जितना हो सके उतना जल्दी करने की। ये लो निधि, तुम्हारा नाश्ता। देखो नीलम, तुम्हें एकदम हीरे जैसी बहू मिली है। एक पैर पर दौड़ दौड़ कर सारे काम टाइम पर करती है। अरे इसमें हीरे वाली कौन सी बात है। सभी बहुओं को ऐसे ही काम करना चाहिए, चुस्ती फुर्ती से। और भूल गए क्या, अपने टाइम में मैंने भी तो ऐसे ही काम किया है, एक पैर पर भागते हुए। अरे हाँ भाग्यवान, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ। तुम तो एक्सप्रेस की तरह काम करती थी। मीरा को तारीफ सुन के अच्छा तो लगा, लेकिन पूरा दिन भाग भाग के काम करते हुए उसके मन में एक सवाल आ जाता है। क्या ये सच में मेरा परिवार है, या फिर मैं सबके लिए काम करती हूँ इसलिए ये सभी मुझसे खुश रहते हैं। अगर किसी दिन मैंने काम को मना कर दिया तो क्या यही लोग मुझसे इतने ही प्यार से बात करेंगे। शाम के वक्त मीरा सभी के लिए खाना लगा रही थी। बहू, तुम सभी के साथ डिनर कर लिया करो। जी पिताजी, बस खाना लगा दो। ये कहकर मीरा डिनर टेबल पर सभी के लिए खाना लगा देती है और खुद भी डिनर करने के लिए बैठ जाती है। सभी लोग खाना शुरू करते हैं, लेकिन तभी अजय कहता है, मीरा, वो मिर्च का अचार ला दो। आज अचार खाने को मन कर रहा है। मीरा अचार ला कर देती है कि तभी निधि कहती है, भाभी मुझे दही और चीनी दे दो ना, आज मुझे दही खाने का बहुत मन है। अब अभी लेकर आती हूँ। मीरा दही लाकर निधि को देती है और अपना खाना प्लेट में निकाल ही रही होती है कि उसकी सास नीलम कहती है, अरे बहू तूने सलाद में नींबू तो डाला ही नहीं, जा जाकर नींबू ले आ। हाँ, मीरा नींबू लाकर सलाद में डाल देती है और इस बार डिनर टेबल पर नहीं बैठती। अरे मीरा, बैठकर खाना खाओ, ऐसे क्यों खड़ी हो। बार बार खाने की टेबल से उठना अन्न का अपमान होता है, तो आप लोग खा लो आराम से, उसके बाद मैं खा लूंगी। बहू, अगर तुम टेबल पर सबके लिए सामान रख देती तो तुम्हें बार बार उठकर नहीं जाना पड़ता ना। नीलम की बात सुनकर मीरा दुखी हो जाती है कि इतना काम करने के बाद भी उसकी सास उसको ही ताना दे रही है। खाने के बाद सभी लोग सोने चले जाते हैं। कुछ देर बाद मीरा भी अपने कमरे में जाती है, जहां वो अजय से कहती है, सुनिए जी, एक बात तो बताओ। अब पूछो। अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे। अरे, तुम ये सब क्या बकवास कर रही हो। अरे बताओ तो। नहीं तो, और वैसे भी मैं तुम्हें कुछ होने ही क्यों दूंगा। अगर फिर भी कुछ हुआ तो तब भी मैं कभी किसी और से शादी नहीं करूंगा। पक्का, प्रॉमिस। अरे हाँ बाबा। कुछ देर बात करते करते अजय सो जाता है। तब मीरा अपनी एक सहेली सुमन को फोन करती है। मीरा, आज बहुत दिनों बाद तूने कॉल किया, सब कुछ कैसा चल रहा है। हाँ यार, सब ठीक ही है। क्या हुआ, तेरी बातें तेरी आवाज से अलग क्यों लग रही है। कुछ बात है क्या, बता मुझे। मीरा सुमन को अपने ससुराल की सभी बातें बता देती है जो उसके मन में थी। क्या तुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे ससुराल में कोई मुझे प्यार नहीं करता।
बस ये सब लोग ऐसा दिखावा कर रहे हैं क्योंकि मैं सबके काम कर देती हूँ। देख, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर तुझे सच जानना है तो उसके लिए मैं तुझे एक आइडिया दे सकती हूँ। हाँ, तो बताना क्या आइडिया है। तू अपनी याददाश्त भूलने का नाटक कर और फिर देख कौन तेरे बारे में क्या सोचता है। आइडिया तो तेरा अच्छा है। ठीक है, अब कल से होगा मेरा मिशन ससुराल का प्यार शुरू। अगले दिन मीरा छत से कपड़े लेकर नीचे आ रही थी, तभी उसे सुमन की बात याद आ जाती है। अरे, आज तो मुझे याददाश्त जाने का नाटक करना था। अरे बहू, वहां खड़े खड़े क्या सोच रही है? जल्दी से कपड़े लेकर नीचे आ, नाश्ता बनाने में देर हो रही है। अरे मीरा, कहाँ हो तुम? मेरी टाई नहीं मिल रही है। मीरा तुरंत ही पैर फिसलने का नाटक करती है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। लेकिन मीरा ने तो ये सोचा ही नहीं कि नाटक में ही सही, अगर वो नीचे गिरेगी तो चोट तो लगेगी ही। और मीरा के साथ भी वही हुआ। जैसे वो नीचे गिरी, उसका सर सच में जमीन से टकरा गया और मीरा को सर में चोट लग गई। अजय ने तुरंत डॉक्टर को बुलवाया और डॉक्टर ने कहा, फिलहाल तो ये ठीक है, चोट काफी गहरी लगी है। बाकी होश में आने के बाद मुझे बुला लेना। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। मीरा को कुछ देर बाद होश आ जाता है। वो देखती है कि उसको नाटक के चक्कर में सच में ही चोट लग गई है। अब चोट तो लग ही चुकी है, क्यों ना इसका पूरा फायदा उठाया जाए। मीरा इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी अजय उसके कमरे में आता है। मीरा, तुम्हें होश आ गया, अच्छा हुआ। ठीक हो ना अब? कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? जाओ यहां से वरना मैं शोर मचा दूंगी। अरे, ये क्या बोल रही हो तुम? बचाओ, बचाओ कोई मुझे। मीरा की चीखने की आवाज सुनकर सभी लोग उसके कमरे में जाते हैं। अरे क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों चीख रही हो? ठीक तो हो ना तुम? कौन हो आप लोग? मोहन तुरंत ही डॉक्टर को बुला लेता है। डॉक्टर चेक करने के बाद बताते हैं, लगता है इस चोट का असर आप बहू की याददाश्त पर हुआ है और वो अभी आप सभी को भूल चुकी है। फिलहाल आप उसे कुछ भी याद दिलाने की कोशिश मत करना। अरे लेकिन हम उसको क्या बोले कि वो हमारे घर में क्यों है और हम लोग कौन है? ये आप लोग सोचो, बस इतना याद रखना कि उसको अभी सच मत बताना, वरना उसका ब्रेन लोड नहीं ले पाएगा और मीरा को कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर के जाने के बाद सभी लोग मीरा के कमरे में जाते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम हम लोगों से डरो मत। तुम्हारे मम्मी पापा काम की वजह से बाहर गए हैं और जाने से पहले वो उनके ही दूसरे घर में यहाँ छोड़ गए ताकि तुम आराम से रह सको। अच्छा, तो आप लोग हमारे घर की देखभाल करने वाले हैं? देखभाल हम लोग? अब हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा। भाग्यवान, थोड़ा चुप भी रहो अभी। और ये बाकी के लोग यहाँ क्या करते हैं? ये है मेरा बेटा अजय, ये इस घर का माली है, और ये मेरी बीवी नीलम, ये रसोईया है, बहुत अच्छा बनाती है ये। क्या बोले? अरे मतलब खाना अच्छा बनाती है ये। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ जो तुम्हें कुछ बोल सकूं। और वो लड़की कौन है, लापूसी शक्ल की? क्या बोला आपने? मुझे लापूसी कहा? पापा देख रहे हो ना आप? ये मेरी बेटी है निधि। ये घर के छोटे मोटे सारे काम करती है। क्यों बेटा, सही कहा ना मैंने? हाँ, हाँ सही कहा आपने पापा। ऐसा कहकर निधि वहां से पैर पटकते हुए चली जाती है। तेवर तो देखो इसके, ऐसा लग रहा है घर की मालकिन यही है। तो अब तुम आराम करो, कुछ चाहिए होगा तो बता देना। ऐसा कहकर सभी मीरा के कमरे से बाहर आ जाते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? है? क्या क्या बक रहे थे तुम उस मीरा के सामने? मेरा बेटा माली
और मैं रसोईया? तुम लोग पागल हो क्या? डॉक्टर ने अभी क्या बोला भूल गई? मीरा की याददाश्त जा चुकी है, उसे कुछ याद नहीं है। अगर हमने उसको ये बताया कि वो इस घर की बहू है तो वो याद करने की कोशिश करेगी, और फिर कुछ हो गया उसको तो। सोचा है तुमने? अरे हाँ, सही कह रहे हो आप। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। हाँ माँ, जब तक मीरा को कुछ याद नहीं आ जाता हमें ऐसे ही माली और रसोईया बनकर रहना होगा। क्या नाटक है ये? मुझे अब घर के काम करने पड़ेंगे। अरे जब तक तेरी भाभी ठीक नहीं होती तब तक तो करने पड़ेंगे ना। सभी की बातें मीरा अपने कमरे से सुन रही थी। अरे वाह, मैंने जैसा सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा अच्छा हो गया। चलो कुछ दिन तो इसका फायदा उठाती हूँ। बहुत मजा आने वाला है। अगले दिन वो उठकर किचन में जाती है और देखती है कि खाने में कुछ बना है कि नहीं, जबकि उसके टाइम में तो इस वक्त सब नाश्ता कर लेते थे। मुझे पता ही था कोई कुछ नहीं करेगा। अब देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। ऐसा कहकर मीरा वहां रखे बर्तन गिरा देती है। बर्तन गिरने की आवाज सुनकर वहां नीलम आ जाती है। अरे क्या हुआ? ये बर्तन क्यों बजा रही हो सुबह सुबह? आपको बात करने की तमीज नहीं है क्या? ऐसे कैसे मुझसे बात कर रही हो आप? माफ करना बेटा, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। हम्म, ठीक है ठीक है। अभी तक खाना क्यों नहीं बना? आपको नहीं लग रहा कि ऑर्डर आपने थोड़ा देर से दिया है तो बनाने में टाइम लगेगा? देखो वो सब मुझे नहीं मालूम। आधे घंटे में मुझे खाना रेडी चाहिए मेरे रूम में। इतना कहकर मीरा किचन से बाहर निकल रही होती है कि तभी उसको चक्कर आ जाता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन मोहन उसको पकड़ लेता है। अरे अरे बहू, तुम ठीक तो हो? चलो तुम अपने कमरे में चलो। हाँ बस चक्कर आ गए थे अचानक ही। और बहू किसको कहा आपने? अरे बहू नहीं कहा इन्होंने। मैंने तो कहा बहुत देर हो गई है खाना बनाने में, जल्दी जल्दी बनाओ भाई। मीरा अपने परिवार को उसकी उंगली के इशारे पे नाचता देखकर बहुत खुश हो रही थी और मन ही मन हंसती है। माँ, ऐसा कब तक चलेगा? देख, तेरी भाभी की तबीयत जब तक ठीक नहीं हो जाती यह सब ऐसा ही चलेगा। भगवान बस तू हमारी बहू को जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। माँ, डॉक्टर का फोन आया था। उन्होंने कहा कि मीरा को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं देना है, वरना उसको सर दर्द और चक्कर आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद तो उसकी हालत और खराब हो सकती है। अरे बेटा, अभी वो किचन में आई थी और गिरते हुए बची। उसने ही बताया कि उसको चक्कर आ रहा है। मैंने मना किया था ना, उसको कोई किसी काम के लिए नहीं बोलेगा। अरे बेटा, वो अपनी मर्जी से किचन में आई थी, बल्कि तेरे पापा ने तो उसको आराम करने भेज दिया उसी वक्त। ठीक किया माँ आपने, लेकिन अभी जो भी वो बोले बस आप लोग आंख बंद करके करते जाओ। अरे बेटा, तू चिंता मत कर। हमें भी मीरा की उतनी ही फिक्र है जितनी तुझे है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हाँ भैया, आप चिंता मत करो, भाभी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ये सब मीरा भी अपने कमरे में सुन लेती है। ये तो पता चल गया कि मेरा परिवार मुझे प्यार तो बहुत करता है, मुझे कोई दिक्कत ना हो इसलिए ये लोग नौकर तक बन गए हैं। लेकिन कुछ दिन अभी और आराम कर लो, फिर ठीक होने का नाटक भी कर लूंगी। थोड़ी देर बाद निधि मीरा के लिए खाना लेकर उसके कमरे में जाती है। अरे वाह, खाना बन गया, लाओ जल्दी दो, मुझे भूख लग रही है। निधि खाना रख रही थी कि मीरा पानी का ग्लास जानबूझकर गिरा देती है। आय हाय, मेरे हाथ से ग्लास फिसल गया। कोई बात नहीं, आप खाना खाओ, मैं ये साफ कर दूंगी। निधि ग्लास उठाकर वहां से पानी साफ करने लगती है। निधि को काम करता देख मीरा मन ही मन सोचती है, हमारे घर की सबसे कामचोर लड़की भी
मेरे एक इशारे पे काम कर रही है। ये हुई ना बात। काश ऐसा हमेशा रहता तो कितना मजा आता। ये सब अजय भी कमरे के बाहर से देख रहा था, और जैसे ही निधि बाहर आती है तो वो कहता है, ये सब करने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं, भाभी को नहीं पता कि अभी वो क्या कर रही हैं। इसमें उनकी क्या गलती। और वैसे भी तूने ही तो कहा है ना, उनका ध्यान रखना है, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन आगे से तू ना ये सब सफाई वफाई मत करना। अब अजय भी मीरा की बीमारी से परेशान होने लगा था कि अगले ही दिन मीरा मोहन को सुनाने लगती है, ऐसे कौन से काम होते हैं। अरे बेटा, तुम गलत समझ रही हो। नहीं नहीं, मैं सब सही समझ रही हूँ। अरे क्या हुआ, इतना शोर किस बात का है? अपने पापा से पूछो ना क्या हुआ है। अरे कुछ नहीं बेटा, वैसे तो मेरी ड्यूटी गेट पे खड़े रहने की है, लेकिन बुढ़ापे में थक जाता हूँ, इसलिए बस घर में आकर बैठ गया था। पापा, आप ये क्या बोल रहे हो? अब तो इन लोगों को सच बताना ही पड़ेगा। अगर इन सबको मेरी फिक्र है तो मेरे आगे सच नहीं आने देंगे, और अगर मेरी फिक्र नहीं है तो आज ये लोग मेरे आगे सच बता देंगे। पापा होंगे तुम्हारे, इस घर की तो गार्ड है ना, तो पूरा दिन यहाँ एसी में क्यों बैठे रहते हैं? कोई काम नहीं है क्या इन्हें? मीरा, तमीज से बात करो। अरे बेटा, वो मीरा है, मालकिन इस घर की। अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। देख बेटा, ऐसा बोलकर उसे परेशान मत कर। बाप, बहुत हो गया। ऐसे कब तक आप लोग सुनते रहोगे? मीरा जी, आप कमरे में जाओ। और पापा गेट पर इसलिए खड़े नहीं होते क्योंकि उनके पैरों में दिक्कत है। कोई नहीं, जैसे आराम हो जाएगा ना, पापा अपना काम कर देंगे। मीरा वहां से अपने कमरे में चली जाती है। वहां अजय अब इन सब से बहुत परेशान हो गया था। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से सभी को बहुत दिक्कत हो रही है। अरे बेटा, कोई बात नहीं। मीरा की तबीयत ठीक नहीं है, उसको नहीं पता कि वो क्या कह रही है। तू थोड़ा शांत रहा करना। तूने डॉक्टर से बात की? क्या बोले डॉक्टर? कोई सुधार है क्या मीरा के रिपोर्ट्स में? बस डॉक्टर से बात करने ही जा रहा था मैं। अजय वहां से निकलकर डॉक्टर से बात करता है। अजय, रिपोर्ट में तो दिखा रहा है कि मीरा के दिमाग में कोई खास चोट नहीं लगी है। फिर उसकी याददाश्त वो कैसे चली गई? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी रिपोर्ट नॉर्मल है। मैंने मीरा की रिपोर्ट एक और बड़े डॉक्टर को भेजी है, बाकी फाइनल तो वही बता पाएंगे। डॉक्टर से मिलकर अजय घर आता है और अपने परिवार से अकेले में जाकर बात करता है। क्या हुआ बेटा? तूने ऐसे अकेले में हमें क्यों बुलाया? सब ठीक तो है? पिताजी, मीरा शायद कभी ठीक नहीं हो पाएगी। मैं अभी डॉक्टर के पास ही आ रहा हूँ। अरे ये तू क्या बोल रहा है? हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं माँ। देखो, वैसे भी मीरा को हम सब याद नहीं है। मैं सोच रहा हूँ मीरा को उसके पापा के घर छोड़ आते हैं और मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। भैया, ये आप क्या कह रहे हो? भाभी को ऐसे छोड़ दोगे आप? देखो, कल मैंने एक बहुत बड़े डॉक्टर को बुलाया है। अगर उसने भी यही कहा कि मीरा कभी ठीक नहीं हो सकती, तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा और मीरा को उसके मायके छोड़ाऊंगा। अरे बेटा, लेकिन ऐसा करना क्या ठीक रहेगा? पिताजी, मीरा की वजह से आप लोग भी तो कितना परेशान है। मैं नहीं चाहता कि अब और आगे ऐसा हो। अजय ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। मीरा ये सारी बातें अपने कमरे की दीवार पे कान लगाकर सुन लेती है। मैंने ठीक ही सोचा था, कोई नहीं है मेरा अपना इस ससुराल में। मेरा खुद का पति मुझे छोड़ने की बात कर रहा है। मैं भी देखती हूँ ऐसे कैसे मुझे छोड़कर दूसरी शादी करेंगी ये। अगला दिन होता है और उनके घर डॉक्टर ओम आते हैं। आइए आइए डॉक्टर साहब, वो रहा कमरा मरीज का।
कौन है मरीज यहाँ? आप मीरा जी? तुम थोड़े पागल हो क्या डॉक्टर? मैं तुम्हें एकदम ठीक ठाक नहीं दिखाई देती। हाँ, लेकिन आपको चोट लगी थी, मैं वही चेक करने आया हूँ। डॉक्टर ओम मीरा का चेकअप करते हैं और मीरा को रूम में आराम करने को कहकर रूम से बाहर आते हैं। मीरा कमरे के गेट पर कान लगाकर बाहर क्या बात हो रही है सुनने लगती है। मेरी बहू ठीक तो हो जाएगी ना? मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, लेकिन आपकी बहू कभी ठीक नहीं हो सकती। उसका कोई इलाज नहीं है। मैंने तो पहले ही समझाया था। अब जब डॉक्टर भी यही कह रहे तो अब तो समझ में आ रही है ना बात। ठीक है अजय बेटा, अगर कोई और चारा ही नहीं है तो तू बहू को उसके मायके ही छोड़ा। हाँ भैया, फिर हम आपके लिए अच्छी लड़की देखकर शादी भी कर देंगे। बेटा तू सही कह रहा है, कर ले तू दूसरी शादी, यही सही है। इतना सुनते ही मीरा अपने कमरे से सबके पास आकर कहती है, ऐसे कैसे कर लेंगे ये शादी? और तुमने तो मुझे प्रॉमिस किया था ना कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, और यार तुमने मुझे छोड़ने की प्लानिंग तक कर ली। तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम्हें ही नाटक करना आता है? तुम्हारी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि तुम एकदम ठीक हो। बस तुम्हारा सच सामने के लिए ये सब नाटक किया मैंने। जी भाभी जी, मैं तो अजय का दोस्त हूँ। उसने जो कहा मैंने कर दिया। मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि क्या आप लोग सच में मुझे उतना ही प्यार करते हो जितना मैं आप सबसे करती हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन नाटक में तुम ये भूल गई कि तुम किससे क्या बात कर रही हो। अरे बेटा माफ भी कर दे बहू को। मैं तो खुश हूं कि मेरी बहू ठीक है। अजय भी मीरा को माफ कर देता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।